सफलता एक ऐसा शब्द है जिसको हर व्यक्ति सुनना, जानना एवं पाना पसंद करता है। सफलता सबको बराबर मिलता भी नहीं है। इसके अनेक कारण एवं वजह हो सकते हैं। असफल व्यक्ति निराश और हताश हो जाता है और अंत में यह मान लेता है कि सफलता उसके नसीब में नहीं या उसकी किस्मत ही बदनसीब है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, इसीलिए सफलता को बहुत से लोग उसकी अच्छी शिक्षा, धन, बल एवं अच्छे सामाजिक परिवेश से जोड़कर देखते हैं। कितने चतुराई को भी सफलता का मूल मंत्र समझते हैं। अपने अपने जीवन में हम या आप, प्रत्येक व्यक्ति हर एक काम में सफल रहना चाहते हैं, इसीलिए खूब परिश्रम भी करते हैं। परिश्रम करना अच्छी बात है। पर यहां रुकिए, क्या सिर्फ परिश्रम, अच्छी शिक्षा, धन, बल, परिवार या आपके सामाजिक परिवेश आपके सफलता का रहस्य है? आज हम इसी संदर्भ में धर्मशास्त्र बाइबिल, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उससे सफलता के सिद्धांत एवं उसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद से 3 पद तक आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। यहाँ पर बाइबिल एक ऐसे पुरुष के बारे में बातें करता है कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, ऐसा ही लिखा है, इसीलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हर कामों में सफलता, यह सुनकर आश्चर्य लगता है ना। यह पुरुष कैसे सफल होता है, वजह जानकर और भी आश्चर्य होंगे। यह व्यक्ति सफल होता है इसलिए नहीं कि वह बहुत बुद्धिमान है, बहुत धन वाला है या बहुत बल वाला है, पर यह व्यक्ति सफल होता है परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाकर, उसके वचन पर रात दिन ध्यान करके। क्योंकि भजन संहिता 1 अध्याय 2 पद में ऐसा ही लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बाइबल स्पष्ट करता है, वह पुरुष परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आपकी प्रसन्नता का विषय क्या है? सोचिए। हमारी प्रसन्नता परमेश्वर की व्यवस्था होनी चाहिए और परमेश्वर की व्यवस्था हमारी सफलता। यह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने एवं आचरण एवं व्यवहार करने से है। दूसरी बात, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने का मतलब क्या है? रात और दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं। क्या 2 घंटा 3 घंटा सप्ताह में एक बार ध्यान करना काफी है? नहीं। रात दिन 24 घंटे परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने का मतलब है हर पल, हर क्षण, अपने हर कामों में, हर बातों में, अपने हर सोच एवं विचारों में, अपने हर आचरण एवं व्यवहारों में, अपने जीवन के हर पल में परमेश्वर की व्यवस्था को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञा है जो उसकी इच्छा को व्यक्त करता है, और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर उसे सफल करता है, और ऐसी सफलता ही सही अर्थ में सफलता है। इतना ही नहीं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहते और उसी में रात दिन ध्यान करते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारा आचरण एवं व्यवहार पूर्णतः बदल जाता है। इसीलिए भजन संहिता 1 पद में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसी कारण इस पुरुष का काम सफल होता है और परमेश्वर की व्यवस्था उसे
मदद करता है। दोस्तों, आज दुष्टों की युक्ति को पहचानिए, पापियों के मार्ग को जानिए और ठट्ठा करने वालों की मंडली को भी समझिए। आप यह भी जांच कीजिए कि आपका चलना फिरना कैसा है, आप कहां पर खड़े हैं, आपका उठना बैठना कैसा है। बाइबिल धर्मशास्त्र उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और 3 पद में यूसुफ के बारे में बातें करता है, जहां ऐसा लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ की जीवनी पढ़ने से यह पता चलता है कि वह भी अपने ही भाइयों के द्वारा सताया गया, नफरत का शिकार हुआ, परदेशियों के हाथ में बेचा गया, निर्दोष रहने पर भी बंदीगृह में डाला गया। परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल था, फिर भी उसका सब काम सफल होता था। कारण यह है कि उसने कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला, उसने पापियों के मार्ग में कभी नहीं खड़ा रहा, न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा। याद रखिए, ऐसी संगति मनुष्य को बिगाड़ देता है। इसलिए धर्मशास्त्र बाइबिल हमें सिखाता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 33 पद में, कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें अपनी सफलता के लिए ऐसी परिस्थितियों से बचना है। यूसुफ के बारे बाइबिल बताता है कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की, इसलिए जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अंततः सफलता का शिखर यूसुफ के चरणों को चूमता है और वह मिस्र के सारे देशों के ऊपर अधिकारी बन जाता है। दूसरा उदाहरण हम यहोशू के जीवन में देख सकते हैं। यहोशू 1 अध्याय 7-8 पद में, जहां ऐसा लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इन वचनों से हम क्या सीखते हैं या इसमें आपकी क्या राय है? पर यह जान लीजिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर व्यक्तिगत आज्ञाकारिता ही सफलता का मूल मंत्र है। अपने जीवन में ऐसा होने दीजिए कि परमेश्वर का वचन ही आपको अनुशासित करे, परमेश्वर का वचन ही आपको नियंत्रण करे, अगुवाई करे। भजन संहिता 119 में कई जगह हम ऐसा पाते हैं जहां भजनकार परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में ऐसा कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। तेरे धर्ममय नियमों के कारण
मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यारो, हमारी सफलता इसमें नहीं कि हम कितने ताकतवर और बुद्धिमान हैं, पर इसमें है कि हम परमेश्वर के वचन में कितने बने हुए हैं। जब तक परमेश्वर के वचन में बने हुए रहते हैं, तब तक परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है और सफलता हमारी कदमों में रहता है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जय हो यीशु मसीह की।